नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है। यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। इसमें से एक पाइल आपको सिलेक्ट करना है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, जिस भगवान को आप मानते हो, जिस शक्ति को आप मानते हो, उस भगवान को प्रे कीजिएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं हम जानने की। पाइल नंबर 1, क्या लिखा है आपकी किस्मत में। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, क्या लिखा है उनकी किस्मत में। सबसे पहले तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। क्या बात है गाइस, 4 वॉन्ड्स। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी करना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही है, किसी का दिल टूटा है, कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो, दिल टूटा है आपका। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है और दोबारा शादी करना चाहते हो। मैजिशियन, द लवर्स। देखो 3 ऑफ सोर्स और उसके नीचे ही द लवर्स। दिल टूटा है प्यार में, किसी से बहुत प्यार किया था और उसने आपका दिल तोड़ दिया है। देखो संघर्ष बहुत ज्यादा है। एम्परर में भी आप में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही अहंकार में आकर खुद का ही नुकसान कर रहे हो। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। जनरल रीडिंग है, लेकिन धोखा तो आपके साथ हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। किसी अपने ने ही आपके दिल को तार तार कर दिया है, दिल तोड़ दिया है आपका। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है। बड़े तकलीफ से आप गुजर रहे हो। जिसके ऊपर आपने विश्वास किया, जिससे आपने प्यार किया, जिसके साथ सारे जिंदगी भर के सपने देखे, उससे ने आपका दिल तोड़ दिया है। द बर्निंग फायर, मतलब एक द टावर की एनर्जी है। यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया। जो कुछ भी सपने देख रखे थे, सारे सपने चूर हो गए। जो कुछ भी जिंदगी को लेकर आपने सपने सजाए थे, अभी आपको ऐसा लगता है कुछ भी ठीक नहीं होगा। अभी आपकी ये हालत है कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ बचा ही नहीं लाइफ में, ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है। पिछले कई दिनों से आप बहुत ही बेचैनी का सामना कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी तो आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो, अगर आप कुछ पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि उतनी आप कर भी नहीं सकते थे। बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने किया, लेकिन हर जगह पर आपको असफलता ही मिली। और जो लोग यहाँ पर प्रेमी हैं, जो किसी से प्यार करते थे, तो प्यार में भी आपको असफलता मिली। ना अपने करियर में आप सक्सेस हो पा रहे हो और ना ही प्यार में आपको सफलता मिली। तो ये जो बेचैनी है कई दिनों से चली जा रही है, मतलब दिल भी टूट गया और संघर्ष तो जारी है। संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहे जितना संघर्ष हो, आप पूरी हिम्मत के साथ आपने सामना किया है हर बात का। किसी ने कुछ कह दिया तो आप सहन नहीं करते थे। पहले आप ऐसे थे कि कोई कुछ बोल भी दे तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते थे, लेकिन आज एक ऐसा वक्त है कि आपने सब कुछ सह लिया और फिर भी आप चुप हो, फिर भी आपके लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे हैं। इतनी परेशानी मुझे आपके ज़िंदगी में दिख रही है। ये जो हालात है, ये जो विवशता है, इसके कारण आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ा है। और जिस इंसान पर आपने विश्वास किया था, उसने भी आपका विश्वासघात कर दिया।
मतलब इंसान जाए तो जाए कहाँ, किस पर विश्वास रखे, कहाँ जाए, ऐसी कुछ हालत आपकी हो गई है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि जिस पर आपने सबसे ज़्यादा विश्वास किया था, उसी ने आपके पीठ में खंजर खोपा है। कभी कभी तो आप इतने नाराज़ हो गए, इतने टूट गए अंदर से कि आपको लगा कि बस अब और नहीं, अब मैं आगे नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी आप चलते रहे। और ये जो वक्त है, आप बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हो, ये जो दर्द है, ये आपसे सहन नहीं हो पा रहा है, ये तकलीफ, ये दर्द, इसको आपको ऐसा लगता है कब जाएगा ये वक्त, कब ये किस्मत बदलेगी, कब अच्छे दिन आएंगे। मतलब आप तड़प रहे हो, तरस रहे हो अच्छे दिन आने के लिए। और आप ऐसे लोग हो कि दूसरों की बातों में आ जाते हो, दूसरों के आकर्षण में आ जाते हो, आपको अट्रैक्शन हो जाता है। कोई कुछ बोलते तो बस आप उस बात को सच मान लेते हो। आपको इतना ज़्यादा आकर्षण उस इंसान की तरफ हो जाता है कि बस आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, और फिर उसकी बातों में फंस जाते हो, अटक जाते हो। और ये जो चालाक लोग हैं, ये आपको भली भांति जान पा रहे हैं इस इंसान को। जो कोई भी इंसान है चालाक, बहुत ज़्यादा चालाक है, जो कोई भी इंसान है आपको जिसने धोखा दिया, या आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, उन लोगों को पता है कि आप बहुत भोले हो, आप उनकी बातों में मतलब चुटकी में आ जाओगे, और ये लोग आपको अपनी बातों में फंसाते हैं, और फिर आप फंस भी जाते हो। अपने आप को थोड़ा तो अलर्ट कीजिएगा, अपने आप को थोड़ा चैप्टर बनाइएगा। चैप्टर मतलब चालाक, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा तो चालाक, बहुत ज़्यादा भोले हो, बहुत ज़्यादा। ऐसे ऐसे लोगों पर विश्वास करते हो जो विश्वास करने के लायक है भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ लाइफ में कर नहीं सकते हो, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप अपना जो काम करना चाहते हो वो पूरी ज़िद के साथ करते हो, ठीक है, आप में वो काबिलियत है, जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी तक आप उस हालात से लड़ रहे हो, जो कुछ भी आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, आज तक आप उस हालात से लड़ रहे हो, डटे हो आप, ठीक है। मुझे आपको एक बात बताना बहुत आवश्यक लग रही है कि देखो, टाइम, ये जो वक्त होता है ना आपका, वो दोबारा लौट कर नहीं आता है। एक बार आपका पैसा गया तो आप दोबारा कमा सकते हो, लेकिन एक बार जो वक्त गया, आप उसे दोबारा वापस नहीं ला सकते। और आपने किसी ऐसे इंसान के पीछे अपना बहुत समय बर्बाद किया है जिसको कभी आपकी कदर ही नहीं थी। आपने अपने ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण वर्ष, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते थे, खुद के लिए कुछ कर सकते थे, अपने आप को ग्रो कर सकते थे, अपने फाइनेंस के ऊपर काम कर सकते थे, अपने करियर के ऊपर आप काम कर सकते थे, वो बहुत बहुमूल्य आपके ज़िंदगी के वर्ष आपने किसी के पीछे बर्बाद कर दिए, खराब कर दिए। ये जो वक्त की लापरवाही आप कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। और आज भी आप क्या कर रहे हो, आज का काम कल के ऊपर टाल देते हो, कल का काम परसों के ऊपर। मतलब क्यों, ऐसा क्यों है? और जिस इंसान ने धोखा दिया है, जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ के रख दिया, जिसको आपने इतना मतलब उसके ऊपर जान न्यौछावर कर दी, इतना प्यार किया उस इंसान से, और जो दिल तोड़ कर चला गया है, आज भी आप उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपके पास आएगा और अपने दिल की बात आपसे जाहिर करेगा। आज भी इंतज़ार कर रहे हो, आज भी आप उस इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हो। क्यों? किसी पर इतना भरोसा क्यों है? जो इंसान दिल तोड़कर चला गया, जिसने ज़िंदगी के कई साल बर्बाद कर दिए, कई महीने बर्बाद कर दिए, और फिर भी उसी का इंतज़ार क्यों है आपको? क्यों नहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ना है? क्यों चाहते हो कि वो इंसान आपको सरेंडर करे? क्यों चाहते हो कि जिसने आपका फ़ायदा उठाया, आपका इस्तेमाल किया, उसी के पास आपको क्यों जाना है? आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान था जिसने अपने फ़ायदे के लिए आपको पूरा पूरा इस्तेमाल किया है, वो चाहे फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, जो कुछ भी वो इस्तेमाल कर सकता था, उन्हें उसने पूरा पूरा इस्तेमाल किया। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, उनके लिए बता दूं कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए आपका पूरे इस्तेमाल किया है, वो चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे जो कुछ भी, जितना भी काम वो आपसे निकलवा सकते थे उन्होंने निकाला है। और जब आपको उनकी ज़रूरत है तो वो लोग आपके साथ नहीं हैं, आप अकेले हो, पेन में हो, दर्द में हो, तकलीफ में हो। 4 महीने बाद आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, आपको तैयार रहना है। अब ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना है जो आपको धोखा देते हैं, जो सिर्फ काम के वक्त आपकी याद आती है उन लोगों को और फिर वो लोग आपको भूल जाते हैं। ऐसे लोगों पर विश्वास करना छोड़ दो। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा दूसरों से बहुत प्यार करते हो, दूसरों की हमेशा केयर करते हो, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। ये बात भी आपको समझ में नहीं आती है कि सामने वाला आपका इस्तेमाल कर रहा है। और जो लोग यहाँ पर प्यार में हैं,
उनको मैं बता दूं कि आपका इस्तेमाल किया गया है। अब आपको अपने फाइनेंस के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। 4 महीने बाद आपका भाग्य खुलने वाला है, आपके नसीब का दरवाज़ा खुलने वाला है। बस यूँ कहो कि आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। 4 महीने कैसे तैसे निकालो। ज़्यादा निगेटिव आपको नहीं सोचना है। संघर्ष आपकी ज़िंदगी में रहेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक ही रात में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये संघर्ष नहीं। संघर्ष तो आपके लाइफ में रहेगा, लेकिन जीत आपकी डेफिनेटली होने वाली है। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आने वाला है, और आने वाले समय में जो फाइनेंशियल इशू अगर आपके लाइफ में है तो वो भी ख़त्म होने वाले हैं। और जो कुछ भी जिसने भी धोखा दिया, आप इस पेन से, इस दर्द से अपने आप को हील कर पाओगे, इसमें से निकल जाओगे, और एक बहुत ही खूबसूरत आपकी ज़िंदगी बनने वाली है। मैं आपको बता दूं कि आप इतने ज़्यादा प्यारे इंसान हो कि आप रिश्तों को बचाने के लिए आप खुद का बलिदान देते हो। आपने ऐसा बहुत बार किया है, दूसरों के फ़ायदे के लिए, दूसरों को अच्छा लगने के लिए, या वो इंसान हर्ट ना हो जाए, उसको दुख ना हो, इसके लिए आपने हमेशा खुद का ही नुकसान कर दिया। आप ऐसे इंसान हो जो दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को दुख की खाई में डाल देते हो। 2022 तक आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। आप अपने करियर में बहुत ग्रो करने वाले हो, अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत काम करने वाले हो, और बहुत आगे भी जाने वाले हो। लेकिन हमेशा याद रखना है, जलने वाले आपके आसपास हमेशा रहेंगे। गलत लोगों की संगत में नहीं रहना है, गलत लोगों पर विश्वास नहीं करना है, उनकी बातों में नहीं आना है। ऐसे लोग तो हमेशा ही आपके आसपास रहेंगे। तो क्या हमेशा आप दूसरों के फायदे के लिए खुद का नुकसान करते रहोगे? तो नहीं। अब इसके आगे दूसरों के बातों में नहीं आना है, और खुद को तकलीफ नहीं देनी है दूसरों के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा अब स्ट्रांग बन गए हो ना, कि आने वाले समय में देखो आप अपना कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ लेकर जाओगे। बहुत स्ट्रांग हो आप, ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और आने वाले समय में आप और ज़्यादा स्ट्रांग बनते जाओगे, क्योंकि आपने ज़िंदगी से अब बहुत कुछ सीखा है, आपने समय से बहुत कुछ सीखा है। और आने वाला समय आप देखो फिर कैसे ग्रो करते हो। आप में हिम्मत भी है, जज्बा भी है, और आप में बड़े बड़े सपने भी हैं आपकी आंखों में। और देखो आने वाले समय में आप कैसे ग्रो कर जाते हो। बस आपका जो मासूम ये जो आप स्वभाव है ना, आपका दूसरों पर विश्वास रखने की ये जो आदत है, गलत लोगों पर विश्वास रख देते हो, ये बस आपको छोड़ना होगा। अब आने वाले समय में आपने जो संघर्ष किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। जो शादी की बात कर रहे थे, जो शादी के लिए सोच रहे हो, उनकी शादी होने वाली है। जो फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो, उनको फाइनेंस मिलने वाला है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हो। एक उपाय आपको करना है, जब आप नहाने के लिए जाएंगे तो उस वक्त नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आप उससे नहाया करिए। आपके ब्लैक एनर्जी कम हो जाएगी, आपकी जो नेगेटिव सोच है वो कम हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी आप में से ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो नमक के पानी से आपको नहाना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, ठीक है। और आपका क्या है, आप ना भावुकता में बह जाते हो, भावुकता में बहते जाते हो, गलत फैसले ले लेते हो, और फिर इसका भुगतान आपको ही करना पड़ता है। किस तरह से भुगतान करना पड़ता है? तो इस तरह से, भावुकता में जाकर गलत फैसले आपको नहीं लेना है। अब इसके आगे सोच समझ कर ही फैसले लेने हैं, ठीक है। और चिंता नहीं करनी है, सब कुछ होगा। भगवान आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो भविष्य में। अगर आप अपने आप में थोड़े चेंजेस लाते हो तो आने वाला समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। यहाँ पर जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखते हो उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है। जो शादी करना चाहते हैं उनकी शादी होगी। जो फाइनेंशियल जो कुछ भी इश्यू है उसमें से निकलना चाहते हो तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। बस आप खुद को इतना ज़्यादा काबिल बनाओ। देखो आप ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा दिमाग आप इतना चलाते हो, लेकिन ऐसी जगह पर नहीं चलाते हो जहाँ पर चलाना चाहिए, ठीक है। आप होशियार बहुत हो, और अगर थोड़ा सा सोच समझ कर अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत बदलने वाली है, ठीक है। चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपकी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत मजबूत होने वाली है, और आपका जो मनोबल है वो भी बहुत बढ़ेगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है, बस भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ना है। और जो भी नौकरी में है आपका प्रमोशन होने वाला है, बहुत चांसेस है कि आपका प्रमोशन होगा। नए नए रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और आप बहुत आगे तक जाने वाले हो। खुश रहिए, नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है।
पहले देखते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो समझ में आ गई आपको बात, क्या लिखा है आपकी किस्मत में? सब कुछ लिखा है। फाइनेंशियल सक्सेस हो या जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो वो भी लिखा है। बस आपको खुद के अंदर थोड़े चेंजेस लाने होंगे। दुखों का सामना कीजिए। देखो साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए, ठीक है। कार्ड नीचे गिर गया हमेशा की तरह। यहाँ पर है शिव शक्ति। आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। बैलेंस करना होगा खुद को, बिल्कुल बैलेंस नहीं है, ठीक है। संतुलन, वापस वही एनर्जी आपके लिए आई है कि आपको खुद को बैलेंस करना होगा। ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो फिलहाल तो आपको खुद को बैलेंस करना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 4 महीने बाद बहुत बदलने वाला है आपके लाइफ में, और यहाँ पर भी है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में आपकी किस्मत चमकने वाली है। देखो नॉट द राइट टाइम, अभी जो टाइम है बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपका। बहुत संघर्ष है, बहुत चैलेंजेस है, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं रहने वाला। अभी जो वक्त है, जो चैलेंजिंग टाइम है, इसमें से अपने आप को बड़ी स्ट्रांग बन के आपको उसमें से गुजरना है, क्योंकि साईं बाबा भी कहते हैं कि दुखों का सामना कीजिए, और आने वाला समय आपको बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। अबंडेंस, देखो जिस भी चीज़ को आप प्रॉस्पेरिटी मानते हो, जो आपको अपने लाइफ में चाहिए, प्यार, पैसा, रिस्पेक्ट, समाज में मान सम्मान, जो कुछ भी आप चाहते हो, वो आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। और बॉटम में है देयर इज समथिंग बेटर। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है, जो कुछ भी बुरा हुआ है, उसमें से अब कुछ अच्छा ही होगा। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है और फिर उसमें से कुछ अच्छा निकल कर आता है। बस वैसे ही आपके लाइफ में हो रहा है। अब जो बुरा हुआ है उसमें से ही आपका अच्छा होने वाला है, ठीक है। चिंता करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, आपको ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही लैक ऑफ क्लैरिटी है। खुद को क्लैरिटी दो, आप करना क्या चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। देखो चूज योर बैटल्स, आपको खुद ही सिलेक्ट करना है कि आप करना क्या चाहते हो। आप इसी दुख में जीना चाहते हो या स्ट्रांग बन के उसमें से निकल कर आगे बढ़ना चाहते हो। चूज योर बैटल्स, आपको खुद ही सिलेक्ट करना है कि आपको किस तरफ रहना है, अंधेरे में रहना है कि उजाले में। नंबर 1 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। थ्रोट चक्रा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके ना किसी से झगड़े भी हो रहे हैं, पास्ट में किसी के झगड़े हुए हैं, या अभी जो प्रेजेंट है इसमें शायद आपके किसी से झगड़े हो रहे हैं। तो अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको शांति से रहकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अपने जो गोल है, जो डिसाइड किया आपने लाइफ में, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, उसके ऊपर काम करना है, या ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देना है जो आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये आपके हाथ में है। और थ्रोट चक्रा, आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करना चाहिए। मे बी कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो आपके दिल में है आप बोल ही नहीं पाते हो, आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो सकता है। आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करना चाहिए, ठीक है। नंबर 5, नंबर 7, नंबर 1 आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। नंबर 5 बोल रहा है कि आपको बैलेंस करना होगा खुद को। देखो सैक्रल चक्रा, आपके चक्रास मुझे इनबैलेंस लग रहे हैं। आपको सबसे पहले तो अपने चक्रास पर काम करना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फीलिंग अलोन, अभी तो ऐसा वक्त चल रहा है। देखो नंबर 5 2 बार आया है। सबसे पहले तो खुद को बैलेंस करो। यहाँ पर भी नंबर 5 है। 555 शायद आपको दिख रहा हो आजकल, ठीक है, या 5 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। देखो फीलिंग अलोन जो कार्ड आया है यहाँ पर, आपने खुद को बहुत अकेला बना दिया है। सबसे पहले तो आपने ऐसे इंसान के पीछे वक्त बर्बाद किया जो जिसके लायक वो इंसान था ही नहीं, ठीक है। ऐसे इंसान के पीछे सबसे पहले वक्त बर्बाद किया।
अब जो वो इंसान ज़िंदगी से चला गया है, जब उसने दिल तोड़कर वो निकल गया, अब आप उसकी यादों में जी रहे हो। मतलब आज भी आपका वक्त आप उसी इंसान को दे रहे हो जिसको नहीं देना चाहिए। ये जो फीलिंग अलोन की जो आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है ना, ये अकेलापन, तो क्या कर रहे हो आप? वो इंसान चला गया दिल तोड़कर, उसने धोखा दिया, उसने आपके पीठ में खंजर खोप दिया। जो कोई भी इंसान है, सिर्फ रिश्तों में नहीं, ओवरऑल लाइफ में भी कोई हो सकता है जिसने आपको फाइनेंशियल कुछ भी चोट दी है आपके दिल को, तो आज भी आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो। आज भी आपका वक्त उसी इंसान का है जिसको नहीं देना चाहिए, उसी के बारे में सोच सोच कर अपना वक्त आप बर्बाद कर रहे हो। ये जो फीलिंग अलोन की एनर्जी है, इसमें से अगर निकलना है तो आपको अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, इतना खुद को बिजी रखना होगा कि ये जो विचार है, ये जो आप जो सोच रहे हो, जो आपको नहीं सोचना है, वो सोचने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं होना चाहिए। बॉटम में है मैनिफेस्ट। जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो, जिस खूबसूरत ज़िंदगी की आप तमन्ना करते हो, वो ज़िंदगी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हो वो आप पा सकते हो, डेफिनेटली पा सकते हो। आपको अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना चाहिए। आप मैनिफेस्ट करो जो भी चाहते हो। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो आपको हासिल होगा। और ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट मत करो जो आपको दुख देते हैं। ऐसे लोगों को, गलत लोगों को मैनिफेस्ट करके आप अपनी ज़िंदगी को और बुरा बनाओगे। तो मैनिफेस्ट उसी को करो जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैनिफेस्ट उन्हीं चीज़ों को करो जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए दुखदायक है। ऐसे लोगों को, गलत लोगों को मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना है आपको, ठीक है। यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, देखते हैं क्या लिखा है आपकी किस्मत में, ठीक है। कोशिश करते हैं जानने की। सैक्रिफाइस है यहाँ पर। आप में से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा दूसरों के लिए सैक्रिफाइस किया है, हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीते रहे, दूसरों को कोई दुख ना हो इसके बारे में सोचते रहे, लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में सोचते रहे, कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। आप क्या चाहते हो, आपको क्या करना है ज़िंदगी में, आप चाहते क्या हो, इसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, किसी को मेरी वजह से कोई दुख ना हो, अपने घर वालों के बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, समाज के बारे में और हर किसी के बारे में आप सोचते रहे, लेकिन खुद के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। सैक्रिफाइस करते रहे हमेशा। अब देखते हैं क्या कुछ है। तो ये जो आदत है ये आपको छोड़ना होगा। कब तक दूसरों के लिए जीते रहोगे, कब तक दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करते रहोगे, तो फिर जिंदगी तो यूं रेत की तरह हाथ से फिसल रही है। खुद के लिए आप कब जियोगे, कभी सोचा है आपने? बस 2 दिन की जिंदगी है। जब हमने इस धरती पर जन्म लिया था, वो दिन अगर बहुत पीछे नहीं है तो हम इस धरती से चले जाएंगे, वो दिन भी बहुत आगे नहीं है। एक क्षण पीछे है और एक क्षण आगे है। जो एक क्षण है जिंदगी का, वो कब बीतेगा हमें पता भी नहीं चलेगा। आज हम बोल रहे हैं कल हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो क्या सैक्रिफाइस करते रहोगे? खुद के लिए कब जियोगे? खुद से सवाल करो कि खुद के लिए कब जियोगे। सैक्रिफाइस अगर करते रहोगे तो खुद के लिए कब जियोगे? गणपति बाप्पा क्या कहते हैं फिर, क्या है आपकी किस्मत में? देखते हैं क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले है एस ऑफ वॉन्ड्स। आप ऐसे इंसान हो जो अगर चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। इतने ज़्यादा पैशनेट, अपने काम के प्रति बहुत जुनून होता है आपको। आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो। आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत ही अट्रैक्टिव। कोई भी आपको देखे तो बस देखता रह जाए। कलर सांवला भी हो सकता है लेकिन पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव। एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पर। फायर बहुत है, गुस्सा आ सकता है आपको। देखो यहाँ पर वापस वही एनर्जी कि आप जो चाहे आप जिंदगी में हासिल कर सकते हो। आप में वो क्षमता है, आप बिजनेस कर सकते हो। आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, आप दूसरों को लीड कर सकते हो। जहाँ पर भी जाओगे बस राज करोगे, लेकिन आप सोचोगे कब खुद के बारे में। राशि है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
द डेविल है, कैप्रिकॉर्न है। देखो, आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, नो डाउट नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास जो हर वक्त आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजते रहते हैं। आपके परिवार में कोई ऐसे लोग हैं, आपका चाचा चाची कोई भी हो सकता है, जो हमेशा आपके बारे में नेगेटिव ही ख्याल रखते हैं, निगेटिविटी सेंड करते हैं। अगर आप कुछ करने के लिए जाते हो तो टोकने के लिए बहुत लोग आते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन दूसरों के बातों में आकर पीछे हट जाते हो। दूसरों की बातों में आकर आप बहुत अपना नुकसान कर रहे हो। पास्ट में भी आपने बहुत नुकसान किया है और आने वाले समय में भी आप कर सकते हो, तो खुद को अलर्ट कीजिएगा। दूसरों की बातों में आकर खुद का नुकसान, इसके आगे आपको नहीं करना है। द डेविल, आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, लोग खींचते चले आते हैं, एक चुंबक बन जाते हो आप लोगों के लिए, ठीक है। स्पेशली अगर आप एक लड़का है तो लड़कियां खींची चली आती है आपकी तरफ, मतलब देखती रहती है। अगर आप एक लड़की है तो लड़के आपको बहुत ज़्यादा घूरते हैं। ओके, तो ये बात है। अपने आप को हील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने फाइनेंस के ऊपर अगर आप मेहनत करोगे तो आप बहुत आगे जाने वाले हो। फाइनेंशियल सक्सेस आपको बहुत मिलने वाला है। आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा रिच बन सकते हो आने वाले समय में। टेन ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है कि आपको परिवार सुख मिलेगा। आप शादी करना चाहते हो, शादी होगी। फाइनेंस के बारे में कुछ सवाल है तो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है तो वो सॉल्व होने वाले हैं। लेकिन आपके जो खुद के नेगेटिव थॉट्स है उसको पहले हटा दो। 8 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको आने वाले समय में कोई फ़ोन कॉल आ सकता है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए हो तो वहाँ से आपको कॉल आ सकता है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत। आप जो चाहते हो उसको आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। और आप में से कुछ लोग हैं जिनको एडिक्शन है। अगर आप एक लड़का है तो आपको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग ऐसा कुछ एडिक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया का एडिक्शन हो सकता है, कुछ भी एडिक्शन हो सकता है। धीरे धीरे कोशिश करो उस एडिक्शन से अपने आप को बाहर निकालने की, ठीक है। देखो, आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। हम भाग्य की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भाग्य चक्र आया है। देखो, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आज तक आप कुछ लाइफ में बहुत बुरे दिन आपने देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा बुरे दिन भी आपने देखे होंगे, लेकिन अगर देखे हैं तो ये आपका कार्मिक है। आपका पिछले जन्म का कुछ कर्मा था जो आपको रिलीज़ करना पड़ा, ठीक है। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे आपका कर्मा रिलीज़ होगा, बहुत अच्छे दिन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। और अगर अभी आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा वक्त चल रहा है तो ये वक्त का पहिया बहुत जल्द घूमने वाला है। ये समय का चक्र बहुत जल्द घूमने वाला है। सोच समझकर डिसीजन आपको लेना है। मे बी आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही चाइल्डिश हैं। कभी कभी सोचते नहीं हो, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो, बहुत फास्ट एक्शन ले लेते हो। सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आप बहुत नसीब वाले हो, बहुत ही ज़्यादा। और अभी तक अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थे तो डेफिनेटली आपकी कार्मिक साइकिल थी, और वो एक कार्मिक साइकिल अब कंप्लीट हो चुकी है और एक नेक्स्ट साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है जिसमें सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और विचार ही आपको अच्छे ही रखने हैं, सोच भी अपनी पॉजिटिव रखनी है, और होने वाला भी सब कुछ अच्छा ही है। तो जो भी डर है मन में, जो डर है आपके मन में, डर है, ऐसे कुछ भय रहता है आपके मन में हमेशा, जो नहीं भी होने वाला है उसके बारे में आप सोचते रहते हो कि ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मतलब उसी के बारे में सोचना है, हमेशा गलत, हमेशा निगेटिव ही सोचना है और वही चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, तो फिर कैसे होगा। तो पॉजिटिव सोच आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके दिमाग में हमेशा निगेटिव ही थॉट्स आते हैं। द डेविल की एनर्जी बता रही है कि आप काली, मतलब बहुत ब्लैक एनर्जी में आ गए हो। और दी वर्ल्ड बता रहा है कि आपकी कोई ऐसी विश नहीं रहेगी जो पूरी नहीं होगी। विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पर आया है। व्हील ऑफ द फॉर्चून और द वर्ल्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आप जिंदगी में जो कुछ करना चाहते हो, जो कुछ हासिल करना चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, नया स्टार्ट, तो बहुत अच्छा समय है। आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो।
मुझे ऐसा लगता है कि कई दिनों से आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो या किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, तो ये बहुत जल्द मिलने वाला है। अगर आप किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, ये होने वाला है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो फाइनेंशियली, तो ये भी होने वाला है। किसी अपॉर्चुनिटी का अगर इंतज़ार कर रहे हो, वो चाहे जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। लेकिन आने वाले समय में काम का बोझ बढ़ सकता है, आपको बर्डन आ सकता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी कि आप थोड़ा थक जाओगे काम करते करते। और एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली अगर इश्यू है, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो किसी अपॉर्चुनिटी का, तो डेफिनेटली ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है गाइस, सारी इच्छाएं, जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहे कि आपने मतलब कभी समय आपके हक में रहा तो कभी आपके विरोध में रहा, लेकिन आप उसमें से निकल गए। आप इंसान ही ऐसे है कि खुद को चाहे जो तकलीफ हो, आप सैक्रिफाइस ही तो करते आए हो। आपके अनुकूल और आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां हमेशा बनती रही और आप इसमें से निकलते रहे, चाहे जैसा भी वक्त हो, लेकिन हमेशा आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। और आने वाले समय में ये आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप ऐसा इंसान हो, आपने अपने परिवार के प्रति हो या अपने फ्रेंड्स के प्रति हो, जिसके भी प्रति जो भी जिम्मेदारी थी, आपने हमेशा उस जिम्मेदारी को निभाया है। आप इतने अच्छे इंसान हो, कभी भी आपने किसी को हर्ट नहीं किया है, दुख नहीं दिया है। किसी काम में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। आपको आदत है जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो, फिर पछताते हो, ठीक है। तो इसके आगे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बहुत फाइनेंशियल, बहुत आर्थिक प्राप्ति होने वाली है, ठीक है। फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है तो भूल जाओ, ये तो ज़्यादा दिन तक रहने ही नहीं वाला, अगर है तो, ठीक है। तो ये बात है, आप में इतनी क्षमता है और इतनी योग्यताएं हैं, और अगर आप उनका इस्तेमाल करते हो सही जगह पर, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आप बहुत आगे तक जा सकते हो, आप में उतनी काबिलियत है, ये कभी भूलना मत। अपने आप को कभी कम मत समझना आप, ठीक है। मे बी आप में कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अपने आप को कम मत समझना, आप में हर वो काबिलियत है कि आप हर कुछ हासिल कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। चाहे आपके घर में जो बड़े हैं, जो कमाते हैं, मे बी वो इंसान कमाना छोड़ दे या वो रिटायर हो जाए, तो आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी भी आ सकती है आने वाले समय में। लेकिन आप निभाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप में काबिलियत है, आप निभा जाओगे। और आने वाले समय में अपने ही परिवार की किसी काम में धन खर्च भी हो सकता है, ठीक है। खर्चा करना पड़ सकता है आपको। और अगर आप कहीं यात्रा करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो ये भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, तो बहुत ये योग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आप जा सकते हो। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाओगे, जब आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे, तो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। द डेविल है यहाँ पर, लोग आपको पीछे हटाने की कोशिश करेंगे। उन लोगों से डरना मत, ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते। वो आपके पीठ पीछे बस आपके बारे में बुरा बोलेंगे, मतलब आपका मनोबल कम करने की कोशिश करेंगे। आप कैसे पीछे आ जाते हो, आप कैसे अगर आपको वो मेंटल डिस्टर्ब कर देंगे, तो आप अपने काम से जो आपका फोकस है वो हट जाएगा, और फिर आप कैसे उस काम से निकल जाते हो। ये लोग कोशिश करेंगे आपको उस काम से हटाने की, जिस काम में आप बहुत अग्रेसर रहने वाले हो। जो कुछ भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, वो लक्ष्य बहुत बड़ा हो सकता है आपका। दी वर्ल्ड, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत जल्द किसी दूसरे देश में सेटल हो सकते हो, ठीक है। आपका सपना हो सकता है कि आपको दूसरे देश में जाना है, और ये योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जिनका सपना है कि उनका खुद का घर हो जाए, अगर आपका खुद का घर नहीं है, और अगर आप खुद का घर बांधना चाहते हो या खरीदना चाहते हो, तो ये भी आपका सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपका खुद का घर होना ही होना है। तो आने वाले समय में आप अपने सपनों के घर में जा सकते हो। और जो चाहते हैं, अगर आप शादीशुदा है और बेबी का इंतज़ार कर रहे हो, तो हाँ, ये भी आपकी विश बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। आप ऐसे लोग हो जिसको हो सकता है कि आपके घर में पेट्स हो, आप अच्छा लगता है आपको, ठीक है। और आने वाले समय में आपके घर में कोई शुभ काम, कोई मंगल कार्य भी हो सकते हैं। किसी की शादी हो सकती है, बेबी आ सकता है, ऐसे कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, और मंगल कार्य आपके घर में हो सकते हैं। और हाँ, आपके जो समाज में, मतलब आप बहुत ज़्यादा सोशल भी हो सकते हो, या सोशल वर्क आप कर सकते हो जिससे लोगों का भला हो,
ऐसा भी काम आप कर सकते हो आने वाले समय में। और आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत बढ़ सकते हो, धार्मिक कामों पर आप कुछ खर्च कर सकते हो, ठीक है, आने वाले समय में। और जिनकी तबीयत आए दिन थोड़ी खराब रहती थी, तो उनकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, ये काम का ये जो काम का टेंशन है वो बढ़ सकता है, जैसे मैंने पहले ही बोला। आपको लगातार आप अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, आप सिलेक्ट नहीं होंगे? तो ये जो नेगेटिव ख्याल है ना अपने मन में, पहले तो इसको निकालो। आप में हर वो काबिलियत है, मैंने जैसे कि बोला, आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो, आप में बहुत काबिलियत है। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप किसी से कम हो? आपको क्यों ऐसा लगता है कि लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे सोचना ही बंद कर दो कि कोई आपको रिजेक्ट कर देगा। देखो, खुद को बहुत ट्रैप फील करते हो। आने वाले समय में आपके लाइफ में प्यार भी आ सकता है, या जिस इंसान से आप प्यार करते हो उस इंसान से आपकी शादी हो सकती है। आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो आपको आने वाले समय में बहुत गाइड कर सकता है आपके फ्यूचर लाइफ के लिए। आपके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई भी हो सकता है जो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गाइड करेगा, ठीक है। और जो लोग अपने किसी से प्यार अगर करते हो, तो बहुत चांसेस है कि अपने प्यार के साथ ही आपकी शादी हो सकती है। और जो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, उनके ज़िंदगी में नया प्यार आने वाला है, ठीक है। जो प्यार का इंतज़ार कर रहे हो, जो चाहते हो कि उनके ज़िंदगी में प्यार आए, तो हाँ, आपको प्यार मिलने वाला है। लेकिन खुद को इन नेगेटिव ख्यालों से पहले फ्री करो आप। ये जो नेगेटिव सोचते हो, दिन भर नेगेटिव ख्याल, अपने आप को ट्रैप फील करते हो, आपको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आपकी सारी विश पूरी होने वाली है। दी वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। तो इस पॉजिटिव सोच के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ो, फिर देखो कैसे चमत्कार होता है आपके लाइफ में। प्यार प्यार चाहिए, प्यार मिलेगा। पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा। जॉब चाहते हो, जॉब मिलेगा। किसी नई अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो, वो भी मिलेगी। चिंता ही नहीं करनी है, निगेटिव तो आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो। आप में बहुत काबिलियत है, लेकिन खुद पर विश्वास की कमी है। अपने आप के ऊपर जब आप विश्वास करोगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, फिर देखो कैसे चमत्कार होने हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। रिकवरी, कुछ भी चीज़ हो, अगर आप चाहते हो, चाहे किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, या हो सकता है किसी का फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, तो ये रिकवर हो जाएगा। चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। रिमेन पॉजिटिव, अब सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, तो क्यों नेगेटिव सोचना है। आप ऐसे हो, नेगेटिव लोगों के आसपास रहते हो और खुद भी नेगेटिव हो जा रहे हो। इस नेगेटिविटी से खुद को रिलीज करो, फ्री हो जाओ। यस, ओह माय गॉड, यस। जो भी आपका प्रश्न है, जो भी सवाल है आपके मन में, चाहे वो जॉब को लेकर हो, शादी को लेकर हो, प्यार को लेकर हो, पैसों को लेकर हो, कुछ भी, संतान को लेकर हो, यस, बिग यस। और बॉटम में है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे, उतने ही पॉजिटिव ख्याल आएंगे, उतना ही पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते जाओगे। ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साईं बाबा क्या कहते हैं आपसे? आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। सबसे पहला मैसेज है कि आपको खुद को बैलेंस करना है। खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हो ना। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। देखो, आप ना खुद धारणाएं बना लेते हो कि ऐसा होगा, वैसा होगा। सौंप दो, डिवाइन को सरेंडर कर दो, साईं बाबा को सरेंडर कर दो। जिस शक्ति को आप मानते हो उस भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। और बॉटम में है आकर्षण का नियम। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उससे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। आपको अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना होगा। इससे आप जो चाहते हो वो आपके सारे सपने पूरे होंगे, वैसे भी पूरे होने वाले हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हो तो बहुत जल्द होंगे। न्यू वाइटलिटी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायर साइन है। आप में गुस्सा है क्या ज़्यादा?
हो सकता है आप गुस्सा करते हो। अगर गुस्सा करते हो तो शांत रखना है अपने आप को, और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में बहुत जल्द होने वाली है। न्यू वाइटलिटी, खुशियों के रंग भरने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। सच्चाई को देखो, सच्चाई को जानो, वास्तविकता को पहचानो, जो कुछ भी है। फाइंड बैलेंस, खुद को बैलेंस करो। वास्तविकता में जीना है आपको, सपनों में नहीं, ठीक है। सच्चाई को जानने की कोशिश करो। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपसे हाइड है। रिव्यूल्ड, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जिंदगी में कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिसके बाद आप मतलब खुश रहना ही छोड़ दिया आपने। वो कोई भी हादसा हो सकता है। अचानक से कुछ ऐसी चीज़ हुई जो आपकी सारी खुशियाँ उस चीज़ ने, उस घटना ने छीन ली। उस घटना के बाद आपने खुश रहना ही छोड़ दिया। तो अब वक्त आया है अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालने का। अब वक्त आया है अपने आप को बहुत पॉजिटिव और खुश रखने का, खुद को हील करने का, ठीक है। देखो, कमिंग टुगेदर और स्प्रेड योर विंग्स। आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। अपने पंख फैलाओ और उड़ान भरो। देखो, आप में बहुत काबिलियत है, बस पंख पसारने की ज़रूरत है और उड़ान भरने की ज़रूरत है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। आपको आज़ादी चाहिए। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर वाले बिल्कुल आज़ादी नहीं दे रहे हैं आपको। अगर आपको आज़ादी मिल जाए तो बस आप खुद को कुछ ना कुछ आप बन जाओगे, जो आपका सपना है। अगर आपको आज़ादी मिले तो खुद को आज़ाद करने की कोशिश करो। और यहाँ पर एक कमिंग टुगेदर, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादीशुदा होने के बाद भी एक दूसरे से दूर रहते हैं। आने वाले समय में आप दोनों एक होने वाले हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको प्यार में असफलता मिली है, एक दूसरे से दूर है, ब्रेकअप हुआ है। आने वाले समय में आपका प्यार, आप जिस इंसान को चाहते हो वो इंसान आपके पास वापस आने वाला है। आप दोनों एक होने वाले हो, ठीक है। नंबर 2, 222 आया है यहाँ पर। 222 शायद आपको दिख रहा हो आजकल। नंबर 16, नंबर 2, नंबर 1, ये आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा। जिस इंसान से प्यार करते हो वो इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। बस सैक्रिफाइस करना छोड़ दो, खुश रहा करो, लाइफ में आगे बढ़ो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आपको उस ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाना है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।